हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स स्मार्ट इंग्लिश पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, कोई वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसमें निहित स्थित ऊर्जा का मान है यदि वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है। तो याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा बराबर जो होता है ये क्या होता है, आपको mgh होता है। क्या होता है? mgh। यानी कि m का मान दिया गया आपको 5 किलो, यानी कि 5 हो जाएगा। ओके। और g का मान जो होता है आपको 9.8 होता है। ओके। और h का मान दिया गया आपको 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर ऊंचाई दिया गया है। ओके। 9.8 है, अगर पॉइंट आप उड़ाइएगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। ओके। तो ये जीरो कट जाएगा। ओके। और 5 गुना 98 कीजिएगा तो यह आ जाएगा आपको 490 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, स्थिति ऊर्जा बराबर जो होता है ये आपको mgh होता है। ओके। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर होता है। याद रखिए, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है पृथ्वी पर ये आपको 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, पूछा गया आपसे, सर्वाधिक संपीड़ितता किस में पाई जाती है। याद रखिएगा, सर्वाधिक संपीड़ितता जो पाई जाती है आपको गैस में पाई जाती है। ओके। हमने इस क्वेश्चन को कम्युनिटी में लगाया था, तो कम्युनिटी में जो लगाया था तो इसमें सभी लगभग सभी स्टूडेंट का आंसर जो आया था ये आपको गलत ही आया था, यानी कि गैस वाले ऑप्शन में जो आपको मात्र 5% स्टूडेंट ही सही लगाए थे। ओके। जो कि सही था। ओके। और दर्व वाले, और बात करेंगे दर्व, यानी दर्व में जो लगाया गया था स्टूडेंट, ठीक, ये आपको 84% लगाया गया था दर्व में, जो कि पूरा सरासर गलत है। ओके। यानी कि सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है आपको सर्वाधिक संपीड़ित ये आपको गैस में पाया जाता है। ओके। सबसे ज़्यादा गैस में पाया जाता है, उसके बाद द्रव में पाया जाता है, उसके बाद ठोस में पाया जाता है। ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके। यानी कि सर्वाधिक संपीड़ितता गैस में पाया जाता है। ओके। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, वैसा बल जो केंद्र या मध्य की बिंदु की ओर लगता है कहलाता है। याद रखिएगा, वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है वो जो कहलाता है ये आपको अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, सूर्य के समीप ग्रह का वेग होगा। याद रखिएगा, सूर्य के समीप जो ग्रह का वेग होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, कोई वस्तु, पूछा गया आपसे, कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था अर्थात विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है तो इस गुण को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा, इस गुण को जो कहा जाता है आपको जड़त कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, एक गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उसी ओर बनता है, तो दर्पण का आवर्धन क्या होगा। याद रखिएगा, दर्पण का जो आवर्धन होता है आपको क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम डिनोट कर देते हैं आई डैश से। ओके। और वस्तु की ऊंचाई को हम ऑब्जेक्ट, वस्तु मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई को हम डिनोट करते हैं ओ डैश से। ओके। तो ये दिया गया आपको, क्या दिया गया आपको, दिया गया प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया गया आपको क्या दिया गया, 30 सेंटीमीटर दिया गया, तो 30 लिख देंगे। ओके। और नेक्स्ट दिया आपको वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई क्या दिया गया आपको 10 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 10 तिया 30 हो जाएगा, यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आवर्धन बराबर जो होता है आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब वस्तु की ऊंचाई होता है। ओके। प्रतिबिंब की ऊंचाई को आई डैश से सूचित करते हैं। ओके। और वस्तु की ऊंचाई को ओ डैश से सूचित करते हैं। ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। और अभी तो वीडियो को आप लाइक नहीं करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जितने भी दोस्त है आपको उसमें शेयर वीडियो जरूर कर दीजिएगा। ओके। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को, याद रखिए सितार जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को ये ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके। सितार यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है यदि घर्षण ना हो तो किसी भी प्रवाही बल के अभाव में कोई गतिशील वस्तु, तो याद रखिएगा कोई गतिशील वस्तु जो होगा आपको ये गतिशील ही रहेगी। ओके, यानी कि यदि घर्षण ना हो तो किसी भी प्रवाही बल के अभाव में कोई गतिशील वस्तु गतिशील ही रहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे बर्फ का घनत्व है, याद रखिएगा बर्फ का जो घनत्व होता है ये आपको 0.9 ग्राम मीटर क्यूब होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा, यानी कि बर्फ का जो घनत्व होता है आपको 0.9 ग्राम बाय मीटर क्यूब होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे ऊंचाई पर अवस्थित विरामावस्था के पिंड में, याद रखिएगा ऊंचाई पर अवस्थित विरामावस्था में के पिंड में जो होता है आपको केवल स्थिति ऊर्जा ही होती है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ताप वृद्धि से यंग गुणांक का मान, याद रखिएगा ताप वृद्धि से यंग गुणांक का जो मान होता है आपको क्या होता है घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, और कोई भी डाउट हो आपको तो कोई भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ओके, और आप ऑफलाइन में बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोबारा। तो क्या पूछा गया आपको, सितार यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है, याद रखिएगा पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मूल स्रोत होता है क्या होता है, ये आपको सूर्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उदासीन विलयनों का पीएच मान है, याद रखिएगा उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है क्या होता है, ये 7 होता है। ओके, एक आप ये आपको डायग्राम याद रखिएगा, ये बीच में जो होता है आपको क्या होता है उदासीन होता है। ओके, और आप जाइएगा 8 9 10 जितना आप इसे आगे बढ़िएगा तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये आपको क्षारीय का गुण दर्शाएगा। ओके, और ये आप 7 से पीछे जाइएगा यानी कि 6 5 4 3 2 जाइएगा तो इधर आपको अम्ल का गुण दर्शाएगा। ओके, यानी कि 7 उदासीन होता है और 7 से आगे बढ़िएगा तो आपको क्षारीय का गुण दर्शाता है, और आप 7 से पहले जाइएगा यानी कि 6 5 4 3 ये आपको अम्लता बढ़ते जाएगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखने पर प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा प्रतिबिंब जो बनेगा ये आपको अनंत में बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपको न्यूट्रॉन पर आवेश है, याद रखिएगा न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है ये आपको शून्य होता है, क्या होता है शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है क्या होता है 1-1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम होता है। ओके, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है क्या होता है -1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम होता है। ओके, और आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन पर क्या होता है आवेश, याद रखिए प्रोटॉन पर जो आवेश होता है ये आपको प्लस में होता है, क्या होता है 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम ही होता है, लेकिन ये प्लस में होता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में माइनस में होता है, याद रखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे कि तांबे का निष्कर्षण किया जाता है, याद रखिएगा तांबे का जो निष्कर्षण किया जाता है ये किया जाता है आपको CuFeS2 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है, याद रखिएगा ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है ये क्या होता है आपको C6H12O6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण है, याद रखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण जो कहलाता है ये क्या कहलाता है विलयन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, आप लोग एक बार शेयर जरूर कीजिए। ओके, चलिए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
कॉपर का मुख्य अयस्क है, याद रखिएगा कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है ये आपको कॉपर पायराइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों की में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओ, ऑक्सीजन। ओके, याद रखिएगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में पूछा जा रहा है किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है, याद रखिएगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि झाग पलावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सल्फाइड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्रायोलाइट का सूत्र है, याद रखिएगा क्रायोलाइट का जो सूत्र होता है ये आपको क्या होता है, Na3Al(F6) होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया जर्मन सिल्वर में है, यानी कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए जर्मन सिल्वर जो मिश्रण होता है ये आपको Zn होता है, Cu होता है, Ni होता है, यानी कि जिंक होता है, कॉपर होता है और निकल होता है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि फफोलेदार कॉपर यानी कि ब्लास्टर कॉपर है, याद रखिएगा ब्लास्टर कॉपर है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉपर जिसमें लगभग 2% अशुद्धि है, यानी कि फफोलेदार कॉपर उसे कहते हैं जिसमें कॉपर जिसमें लगभग 2% अशुद्धि होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है विलयन जिसमें अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है उसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संतृप्त विलयन। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे निम्न में अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है, याद रखिएगा निम्न में अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है ये पूछा गया है आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संतृप्त विलयन जो है कि आपको अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, याद रखिएगा संयोजकता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था यह आपको फ्रैंकलिन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है संयोजकता की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौशल एवं G.N. लुईस ने किया था। याद रखिएगा संयोजकता शब्द का जो प्रतिपादन किया गया था, यानी कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक जो थे ये आपको कौशल एवं G.N. लुईस थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मोलरता प्रदर्शित होती है, याद रखिएगा मोलरता जो प्रदर्शित होती है आपको ये मोल व लीटर से प्रदर्शित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपको मोलर विलयन वह है जिसमें विलयन का 1 मोल होता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलय के 1000 ग्राम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा मोलर विलयन वह है जिसमें विलय का 1 मोल होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलय के 1000 ग्राम में। ओके, चलिए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मलता का निरूपण है, याद रखिएगा नॉर्मलता को जो निरूपित करते हैं ये आपको किससे करते हैं, तो ग्राम तुल्यांक बाई लीटर से करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्मलता का निरूपण है, याद रखिएगा ग्राम तुल्यांक बाई लीटर से। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है n तथा 1/10n विलियन का अर्थ क्रमशः डैश तथा डैश है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉर्मल तथा डेसी नॉर्मल विलियन। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि एन का जो अर्थ है आपको नॉर्मल है तथा 1/10 एन का विलियन का जो अर्थ है आपको डेसी नॉर्मल विलियन है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, चूँकि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी
महत्वपूर्ण होगा। ओके, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, और ये वीडियो आपको कैसा लगा या आप ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये क्लास रोज़ रखा जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, और आपको कोई भी टाइम हो तो आपको टाइम भी आप सजेस्ट कर सकते हैं किस टाइम में ये क्लास होनी चाहिए। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।